पुरुषों के लिए 3 सबसे जरूरी सप्लीमेंट्स कौन से हैं, बताएंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। पीएम मोदी ने फिर की खाने में तेल कम करने की अपील। ऐसा करना क्यों जरूरी, जानेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। और क्या बिना तेल के सिर्फ पानी से सब्जी बनाई जा सकती है, पता करेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sharda University and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. एक बात बताइए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? उसमें हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और खुद को टाइम देना शामिल है भी या नहीं? क्योंकि जैसे जैसे काम का प्रेशर बढ़ता है, व्यक्ति अपने आप को तो भूल ही जाता है, हर वक्त काम और सिर्फ काम करता है। ऐसे में क्या होता है, उसे थकान रहने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से। कई बार ये कमी अच्छी डाइट से पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभार शरीर को सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि पुरुषों के लिए 3 सबसे जरूरी सप्लीमेंट्स कौन से हैं, इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, और सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी की, जो कि धूप वाला विटामिन है। विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है जब हम धूप में बैठते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल से ये कन्वर्ट होके जो है ये विटामिन डी बनता है। पर क्योंकि हमारे आज की जीवन शैली में हम सुबह उठते हैं, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हैं, देर तक काम करते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद घर आते हैं, उस वजह से हमें धूप की बहुत कमी रहती है और हमारे शरीर में ये विटामिन बनता ही नहीं है। तो इसकी कमी को जो है पूरा करने के लिए हमें बाहर से सप्लीमेंटल विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये विटामिन जो है वो हड्डियों की शक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जो है रोग को रोकने की शक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये विटामिन एक हार्मोन की तरह काम करता है और हमारा जो पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है। इसकी कमी से लोगों में जो है काम करने की क्षमता कम हो जाती है और ऊर्जा नहीं रहती। तो इसको लेने का क्या तरीका है? विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं, वो सैशे के फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं, और नैनो शॉट्स के फॉर्म में भी आते हैं, जो कि एक पीने की एक छोटी बॉटल आती है। तो ये हमें सप्ताह में 60,000 यूनिट्स जो है इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें लेना चाहिए। इसको लेने का समय जो है खाने के बाद है, सुबह या दोपहर में खाने के बाद इसको हम ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन B12 की, जो कि हमारी नसों के लिए और हमारे दिमाग के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी खासकर हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम मात्रा में होता है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण ऐसे होते हैं कि हाथ पाँव में झुनझुनी होना, दिमाग स्लो होना, ब्रेन फॉग होना, ये चीज़ें जो है इसकी कमी से होती हैं। और इसको जो है हम टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। नॉर्मली जो टैबलेट फॉर्म में हम लेते हैं वो 500 से 1500 माइक्रोग्राम रोज जो है विटामिन B12 लेने की ज़रूरत होती है। इसको लेने से हमारे जो है काम करने की क्षमता जो है, मेंटल काम करने की क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और शरीर में ऊर्जा भी अच्छी रहती है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में, जो कि यूजुअली फैट रिलेटेड ये सप्लीमेंट है। ये नॉर्मली जो है वो फिश ऑयल में या फिश में पाया जाता है, और वेजिटेरियंस में स्पेशली इसकी कमी जो है हो जाती है। आजकल जो हमारा जंक फूड है उसमें जो है ये ओमेगा 3 बहुत कम होता है, या उसमें कुछ ऐसी टॉक्सिन्स होते हैं जो ओमेगा 3 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेना होता है। तो 1000 माइक्रोग्राम जो है वो ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए रोज।
बिना सलाह के हमें कोई भी सप्लीमेंट अपने आप नहीं लेना चाहिए। पहले हमें जो है किसी हॉस्पिटल में जाके या लैब में जाके टेस्ट करा के पता करना चाहिए कि हमारे शरीर में इन सप्लीमेंट्स की मात्रा जो है वो नॉर्मल है या कम है, और अगर कम है तो डॉक्टर की सलाह से ये सप्लीमेंट्स हमें ज़रूर लेने चाहिए। ये हमारे शरीर में काम करने की क्षमता, चाहे वो मसल्स की क्षमता है जैसे विटामिन डी से है, चाहे वो ब्रेन की क्षमता है जैसे विटामिन B12 से है, या इन जनरल जो है हमारे शरीर के सेल्स को एनर्जी देने के लिए ओमेगा 3 है। ये चीज़ें हमारे जो है सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनको लेने से हमें इस प्रॉब्लम से, जो हम कहते हैं कि रोज़ थकान रहती है, रोज़ सुस्ती रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, इससे छुटकारा मिल सकता है। कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर से पूछे न लें। साथ ही उनसे सप्लीमेंट लेने का सही समय और सही मात्रा भी जरूर पूछें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने खाने से तेल घटाने को कहा है। इससे पहले भी कई बार वो 10% कम तेल इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं। पर खाने में तेल घटाने से क्या होगा? ज्यादा तेल वाली चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए? ये हमने पूछा रीजेंसी हेल्थ कानपुर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वैभव गुप्ता से। डॉक्टर वैभव कहते हैं कि खाने में ज्यादा तेल कई बीमारियों की वजह बन सकता है। ज्यादा तेल खाने से शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती है, जो धीरे धीरे फैट के रूप में जमा होने लगती है। फिर जब आप एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत तेल मसाले वाली चीजें खाते हैं, तब वजन बढ़ने लगता है। ज्यादा तेल वाली चीजें दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती हैं। इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों यानी आर्टरीज में जमा होकर प्लाक बनाता है। इससे धमनियां सकड़ी हो जाती हैं और खून का फ्लो घट जाता है। ऐसे में हर अंग तक खून पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यही नहीं, अगर धमनियों में जमा प्लाक टूट जाए तो खून का थक्का बन सकता है। इससे धमनी पूरी तरह ब्लॉक हो सकती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। ज्यादा तेल वाला खाना पेट पर भी बुरा असर डालता है। इससे एसिडिटी, गैस और अपच जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाती हैं, क्योंकि ज्यादा तेल शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, यानी शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए खाने में तेल की मात्रा कम रखें। 2 से 3 चम्मच तेल एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन में काफी है। आपको हमेशा ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें गुड फैट्स हो और जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। कुछ चीजें आप सरसों के तेल में बना सकते हैं, जबकि दाल या रोटी में थोड़ा देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसे कच्चे रूप में इस्तेमाल करना ज्यादा फायदा देगा, जैसे सलाद में डालकर खाना। आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे वैरायटी भी बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। एक तरफ जहां पीएम मोदी खाने में तेल कम करने को कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है नो ऑयल पास्ता। कुछ लोग पूड़ी को भी बिना तेल के बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अब हमारे घरों में कुछ बने ना बने रोज सब्जी जरूर बनती है, उसमें तेल भी खूब डाला जाता है। पर इस तेल का ऑप्शन कुछ लोगों ने ढूंढ लिया है, और वो है पानी। कई लोग पानी से सब्जी छौंक रहे हैं। इसे मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वाकई किया जा सकता है। इसे वाटर सॉटेइंग कहते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी सीके बिड़ला हॉस्पिटल दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली शर्मा ने। न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली बताती हैं कि आजकल कई लोग कम तेल या बिना तेल का खाना खाते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में लाना है, जिन्हें फैटी लिवर या दिल की कोई बीमारी है। ऐसे लोग पानी या वेजिटेबल स्टॉक की मदद से सब्जी पकाकर खाते हैं। वेजिटेबल स्टॉक यानी सब्जियों को उबालकर तैयार किया गया पानी। इसका इस्तेमाल अक्सर सूप, ग्रेवी या कम तेल में खाना पकाने के लिए किया जाता है। अगर आप सिर्फ पानी से सब्जी पकाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पैन को हल्का गर्म करें, फिर उसमें 2-3 चम्मच पानी डालें। इसके बाद जीरा, राई, करी पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज थोड़ा सा डालें। थोड़ी मात्रा में पानी भी डालते रहें ताकि मसाले चिपके नहीं। धीरे धीरे मसाले और सब्जियां अपनी नमी छोड़ने लगते हैं। इससे आपकी सब्जी बिना तेल के भी अच्छी तरह पक जाती है। सब्जी को पकने के लिए सिर्फ गर्मी चाहिए, तेल जरूरी नहीं है।
तेल स्वाद और टेक्सचर बढ़ाता है, लेकिन पानी की भाप और सब्जियों की अपनी नमी भी उन्हें अच्छे से पका सकती है। तो जहां तक बात स्वाद की है, थोड़ा फर्क तो महसूस होगा ही, लेकिन अगर सही मसाले और सही तरीके से खाना बनाया जाए तो कम तेल वाला खाना भी टेस्टी बन सकता है। फिर धीरे धीरे शरीर को ऐसे ही खाने की आदत पड़ जाती है। उस पर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बिना तेल के ज्यादा अच्छी बनती हैं, जैसे लौकी, तरोई, पालक, मशरूम, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी वगैरह। बस बिना तेल वाला खाना बनाते समय मसाले जलने ना दे, वरना स्वाद खराब हो सकता है। देखिए, बिना तेल के सब्जी बनाना हेल्दी तो है, लेकिन पूरी तरह तेल बंद करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। शरीर को थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट चाहिए होता है, इसीलिए आपके लिए सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या मूंगफली का तेल बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। बस जो भी तेल इस्तेमाल करें, कम मात्रा में करें। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। मेरा नाम है श्रुति। शुक्रिया।